स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी चिंतामणि ग्रंथ चल रहा है। 14 साल तक की अवस्था का वर्णन हो गया था। उसके बाद 25 से 40 तक की अवस्था का भी वर्णन आ गया था। अब 40 के बाद की अवस्था का वर्णन आ रहा है। सब 40 से ऊपर ही है या 40 से नीचे भी कोई है? सब 40 से ऊपर ही है। तो महाराज कह रहे 40 से ऊपर, 40 के ऊपर वृद्ध अवस्था हुई। बुढ़ापा कहां से चालू हो जाता है? 40 से ऊपर बढ़ते ही, क्योंकि 40 तक तो चढ़ाई रहती है और 40 से फिर उतार चालू हो जाता है। क्या कि औसतन उम्र 78-80 साल, तो 40 तक जो चढ़ना है चढ़ लो, फिर 40 के बाद वापस ढलान चालू हो जाए। यानी जो 40 है वो टॉप पीक है, उसके बाद फिर ढलान चालू। तो महाराज ये 40 के ऊपर वृद्ध अवस्था होई और चिंता चित्त को ग्रास है निज दिन बाड़े सोई। चित्त में चिंता हमारे बढ़ती जाती है बुढ़ापे की। और अमर बेल जो वृक्ष को चूस लियो सब तंत, रामचरणियो जगत को लियो कभी लो अंत। जो जवानी की अवस्था थी 40 तक, उस समय अमर बेल की तरह किसी वृक्ष पे चढ़ जाए अमर बेल, तो वृक्ष तो सूख जाता है और अमर बेल अमर हो जाती है। ऐसे ही पूरे परिवार ने, कुटुंब ने, कबीले ने हमारे ऊपर चढ़ाई करके हमारा सारा तंत्र चूस लिए। तो महाराज कह रहे हैं आइए इस अवस्था को पाने के बाद अब कह रहे हैं अब तो चेत रे अंधा, घर का फेरिया है कंधा। नारी करे नाही नहे, सुत का वार ना नित लहे। तन को घट गयो जोरो, दुनिया सब कहे भोरो। बेटा बोल माने नाय, उठे कल्पना मन माय। तन की त्वचा सल पड़िया, नैना नीर अति जड़िया। पलटिया शाम सब ही केस, सो तो शुक्ल हुआ भेष। मातो हालने लागो, करा को जोर सब भागो। पगा में पड़त है आटी, होई गई दहली घाटी। श्रवणा सुने नाही बैण, सूझे झातड़ो सो नैण। बाचा ठीक नहीं बोले, मनसा पड़ गई जोले। मुख में दांत नहीं डाड़, देही खड़खड़े सब हाड़। जठरा अग्नि भी भागी, बुढ़ा की क्षुधा नहीं जागी। भोजन स्वाद नहीं लागे, मूर्ख रोई रोई त्यागे। घर में हुक्म चाले नाय, चुगली खाए पंचा माय। बेटा कटकटी की कीनी, खटोली पोल में लीनी। मर भी जाए नहीं डाकी, न जाने कितना दिन बाकी। प्यासा जल नहीं पावे, बैठने ढींग नहीं आवे। करी है कल्पना भारी, सबको देत है गारी। छोरा हंसी कर भागे, जिन्हों को डोकरो लागे। नहीं कोई साय को करता, इसी विधि आपदा भरता। फाटो गूदड़ो दियो, भुगते आपनों कियो। धनी की चूक है भारी, जासु भई है खवारी। बाचा चूकियो अज्ञान, कियो नाई हरि को ध्यान। बोलियो गर्भ माही बोल, नीसर भूलियो सब कोल। कुटुंबी आपना किया, बुढ़ापे दूर कर दिया। जाड़े खाट में जावे, ईशा दुख भजन बिन पावे। अब तो पूर्ण भई आओ, जम के दूत गाल्यो गाओ। आयो सांवटो साथा, नहीं दोई चार की बाता। आवत देख बिल लायो, भयो जम दूत को भायो। बुलावे आपनी नारी, खरी तू भावती मारी। बुलावे सेन सुपूता, लियो मोई पकड़ जम दूता। करो कोई साय अब माँ की, करी छे वठे में था की। दुख में निकट नहीं आवे, टल टल दूर होई जावे। उल्टी करे सब हासी, खड़ो रहे बहुत दुख पासी।
जोबन किया करम रुखोट, ताते सहे जम की चोट। फांसी पड़ी गड़ के माय, तो भी मोह छांडे नाय। जम का दूत ले गया मार, पहुंचो धर्म के दरबार। कुटुंबो पालियो आयो, जिन हरि नाम बिसरायो। पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो नहीं कोई। राम चरण झूठो, जगत अंत रया सब रोय। जगत को झूठा क्यों कहा? क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि पकड़ दूत जम ले गया। जम के दूत पकड़ कर ले गए। किसको ले गए? जीव को। और कैसे ले गए? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराना। साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बीराना। बीराना क्यों कहा? कि उस समय कोई आपको बचा नहीं सका। काल कंठ जब आए गहे गो, रैसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। तो पकड़ दूत जम ले गया, राख सके नहीं कोई बचा सका। जब जम के दूत लेने आ जाते हैं, किसी का जोर चलता है या बदले में भी कोई जाने को तैयार हो जाता है? बदली भी थोड़ी लेता है। एवजी में कोई जाने को तैयार है क्या? बहुत कुटुंब भी जाए अकेलो, ये कोई संग नहीं चाले, या साथ चलने को तैयार हो जाए? तैयार भी नहीं होता। बहुत कुटुंब भी जाए अकेलो, अकेले जाना पड़ता है। परिवार वाले बहुत जने हैं, फिर भी जब जम के दूध जिसको लेने आते हैं उसी को जाना पड़ता है। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, ये कोई संग नहीं चाले। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो करे पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो नहीं कोई बचा ही नहीं सका तुझे। डॉक्टर तो बचा लेता है उस समय, सॉरी बोल देता है। क्या बोलता है? नो मोर, नो मोर। तो पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो नहीं कोई बचा नहीं सका। इसलिए महाराज कह रहे, राम चरण झूठो, जगत अंतरया सब रोय। इसलिए संसार झूठा है। अंत में सब रोकर, थोड़े दिन रो रुआ कर, 12 दिन रो रुआ कर चुप हो जाते। ज्यादा से ज्यादा 12 दिन पल्ले ले लेते हैं, फिर बाद में क्या है? जय सीताराम। तो महाराज कह रहे, अब तो चेत रे अंधा। तू अंधा क्यों हो रहा है? जगत से इतना हेत क्यों कर रहा है? जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में, सदगुरु शरण पिछाणो। तू जग से इतना हेत करता है, लेकिन अंत में तेरे कोई काम आने वाला। जब अब की बकत आएगी, जम के दूत तुझे लेने आएंगे, उस समय कोई काम आने वाला हो तो बता। वो तेरा रक्षक हो, कोई सेण हो तो बता ऐसा कुछ। इसलिए कह रहे, अब तो चेत रे अंधा। तू अभी तक अंधा रह रहा है, आंखें होते हुए भी सूझ नहीं रहा तुझे। अभी भी तू हरि की भक्ति नहीं करता, परमात्मा की भक्ति नहीं। अंत समय में सदगुरु का ज्ञान ही काम आएगा। वही आपको ताकत देगा, बल देगा। वही आपको अविनाशी का बोध कराएगा। राम जी के नाम का सुमरण ही काम आएगा, और कुछ काम आने वाला। इसलिए महाराज चेता रहे कि वो सुमरण का अभ्यास तो अभी से ही कर ले, उसकी समझ अभी से कर ले। क्योंकि अंत समय में फिर मरने के बाद कोई गीता तुझे सुनाएंगे तो तुझे सुनाई दे जाएगी, उसके बाद सुनाई देने वाली नहीं है। इसलिए अभी तू जीते जी सुन ले इस ज्ञान को, गीता के ज्ञान को जीते जी सुन ले, तो फिर तेरा मरना होगा ही नहीं, मरना नहीं होगा। और ज्ञान को नहीं सुनेगा तो मरेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान सुनने के लिए अब तो चेत रे अंधा। घर का फेरिया है कंधा। पहले तो घर वाले जब तक तेरे में जोर था साथ रहते थे।
लेकिन अब तो उन्होंने भी मुंह तेरे से मोड़ लिया है। नारी करे नाही नहे, सुत का वारना नितले। अब तो जो अपनी स्त्री थी ना, पत्नी, धर्म पत्नी, उसने भी अभी हेत करना ने करना छोड़ दिया। अब वो किसके वारने लेती है? पुत्र के, बेटे के, क्योंकि कमा कर तो ये तो कमाने लायक। सबसे बड़ा रुपया। अब तो बेटा ही कमा के लाता है, तो उसी के वारने, उसको ही पहले रोटी रखती। तू तो तुम बैठ जाओ, वो आया अभी दुकान से पहले, इसको जिम के जाने दो, फिर तुम जिम बना। तुम तो घर के घर में हो, बाद में जिम लेना, कोई भूख लगी हो तो जिम ना थोड़ी देर बाद। हकीकत है कि नहीं? हकीकत। तो कह रहे हैं कि सुत का वारना नित ले। प्रायोरिटी किसकी हो जाती है? बेटे की, क्योंकि बेटा कमा के ला रहा है। अब वो कमाने लायक नहीं रहा, रिटायर हो गया। तो तन को गट गयो जोरो, दुनिया सब कहे भोरो। तन का जोर डाउन हो गई, इंद्रियों का जोर घट गया, शरीर की ताकत घट गई, घोड़े जवाब देने लग गए, काम कर सकने में समर्थ नहीं रहा, नीचे भी बैठ नहीं पाता, जमीन पे भी। कैसी स्थिति हो? हाँ। तो तन को गट गयो जोरो, दुनिया सब कहे बोरो। अब दुनिया वाले, पहले तो उनकी चलती थी, पहले तो सब उनकी बात मानते थे जब तक जोर था। अब जोर घटने के बाद कोई बात मानता ही नहीं। बेटा बोल माने नाही, उठे कल्पना मनमाई। बेटे भी अब उसकी बात को नहीं मानते, तब उसे अब मन में दुख होता है, कल्पना उठती कि देखो मैंने इन्हें पाला पोसा बड़ा किया, आज ये मेरी बात नहीं सुनते, नहीं मानते, ऐसा दुख होता है। तन की त्वचा सड़ पड़िया, नैना नीरति झड़िया। पक्के फल की तरह हो गई, पक्के आम की तरह त्वचा हो गई, और आंखों में से अश्रुधारा कभी भी बह निकलती है, दुख अंदर बहुत भरा रहता है। पलटिया शाम सभी केस, सो तो शुक्ल हुआ भैंस। भैंस की तरह काले बाल थे, सब बदल के सफेद हो गए सब बाल। पहले एक दो आए थे तोड़ लेते थे, अब सारे काले हो गए, क्या करें? सारे काले से धोले हो गए, अब क्या करें? ये सब बुढ़ापे के सिम्टम है, निशान है, जो सबके आ रहे हैं। आगे ना, अब क्या हो गई स्थिति? मातो हाल ने लागो, करा को जोर सब भागो। अब मत्था भी ऐसे 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 एक जगह टिक भी नहीं सकता, इतनी ताकत नहीं रही जो ऐसे कंपन करता है। और हाथ में जितनी ताकत थी वो सब किसने लूट ली ताकत को? काल ने, समय ने, समय ने लूट ली। सबसे बड़ा लुटेरा समय है, काल है, उसने सारी ताकत आपकी लूट ली। पगा में पड़त है आटी, हुई गई दहली घाटी। अब पाँव से चलने नहीं आ रहा, पाँव में चले तो आटी पड़ के गिर जाए, ताकत ही नहीं है। आटी आ जाती है ना पाँव में, कहीं क्या कहते, क्रैम्प, क्रैम्प, बाइटा, बाइटे आ जाते हैं, क्रैम्प आते हैं, ताकत नहीं होने के कारण। तो कह रहे हैं कि हो गई दहली घाटी। घर की दहली को लांघना भी एक घाटी को लांघने के समान हो जाता है, दहली भी पार नहीं कर पाते।
और कहते श्रवणा सुने नाही बेण, कानों से सुनना कम हो जाता है, सुनाई देना कमजोर हो जाता है, कारण इंद्रियां कमजोर हो जाती है। और सूझे जातलो सो नैण, नैणों से जातला सूझने लगता है, यानी मोतिया हो जाता है आंखों में, हो जाता है ना, जाला आ जाता है आंखों में। अब तो ऑपरेशन करा लेते हैं, पहले ऑपरेशन नहीं होते थे तब की बात। और इन्होंने 40 की जल्दी ले ली है। और करे बाचा ठीक नहीं बोले, मनसा पड़ गई जोले। अब तो शब्द भी मुंह से बोलने में भी बोल नहीं पाता, ताकत नहीं होने के कारण कंठ भी अवरुद्ध हो जाते हैं। मन में कोई जोश नहीं रहा, ताकत नहीं रही, मानसिक रूप से डिप्रेशन आ गया, मनसा पड़ गई जोले यानी डिप्रेस हो गया, टूट गया। और क्या करे, मुख में दांत नहीं दाढ़, और देही खड़खड़े सब हाड़, हड्डियां सब खड़खड़ बोलने लग गई, चलते हैं तो कड़कड़ की आवाज करने लग गए, कट कट की, यानी वो मसल नहीं रही। मसल्स जो होती है ना वो कवर किए हुए रहती है, लिगामेंट कवर किए हुए रहते हैं, तो वो कड़कड़ नहीं बोलते। अब वो उसमें से ग्रीस तो सब खत्म हो गया, मसल सब खत्म हो गई, अब वो हड्डियां ही बच गई, केवल वो कड़कड़ कड़कड़ बोलती है। जठरा अग्नि भी भागी, बुढ़ा की क्षुधा नहीं जागी। अब बूढ़ा होने के बाद में अग्नि भी कम पड़ जाती, जठरा अग्नि पचता नहीं है, खावे तो पचे नहीं, अब क्या करें, बदहजमी हो जाती, जठरा अग्नि के अभाव कमजोर पड़ जाती। सब इंद्रिय ही है ना, वो भी जठरा अग्नि भी, जैसे आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, तो जठरा अग्नि भी कमजोर पड़ जाती है, और फिर भूख भी नहीं लगती। तो भूख नहीं लगने पर भोजन स्वाद नहीं लागे, भूख ही नहीं लग रही तो फिर भोजन भाएगा ही नहीं। मूर्ख रोई रोई त्यागे, रोता रहता। घर में हुक्म चाले ना आए, चुगली खाए पंचा माए, घर में तो कोई सुनता नहीं, फिर उसके जैसे ही सब गांव वाले जब चौपाल पे इकट्ठे होते हैं, वहां कहता है अपने घर वालों की, वो बेटा मेरी बात नहीं मानता, वो पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, उनसे सारे शिकायतें करता है। बेटा कटकटी कीनी, खटोली पोल में लीनी। बेटों ने क्या किया, उसका खाट खटोली, हाँ खाट पोल में लगा दिया, चारपाई। हाँ उस जमाने में पोल होती थी, मतलब जो मरणासन अवस्था में हो जाते थे तो उनको फिर पोल में। और क्या कहते हैं, मर भी जाए नहीं डाकी, न जाने कितना दिन बाकी। कितने दिन सेवा कराएगा अभी। ऐसे केवे नहीं, भले अंदर से सोच तुम्हारा कि अंदर के भाव बता। हाँ, भाव बता। कहते भी है नहीं, अंदर में तो सोचते हैं ना, अभी कितना अभी सेवा कर करके थक गए, अभी कितनी सेवा कराएंगे। अब पोल की जगह वृद्धाश्रम आ गया। अभी तो कहते हैं भगवान इनको उठा ले तो ठीक है, ऐसे जो तकलीफ में होते हैं तो उनकी भी तकलीफ, पर सेवा करने वाले की भी तकलीफ है ना। अब जिनको बिस्तर में पोटी आती है, अब उनको क्या करना, क्या स्थिति हो जाती है।
तो कैसी स्थिति हो जाती कि मर भी जाए नहीं डाकी, मरा तो छुट्टी पे पड़ी, न जाने कितना दिन बाकी है, कितने दिन बाकी है। और प्यासा जल नहीं पावे, बैठने दींग नहीं आवे। वो प्यासा भी मर रहा है तो भी उसे जल कोई देने वाला नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, और पास आकर भी कोई बैठता नहीं है। बोले अभी पास आएंगे तो कोई ना कोई काम अड़ा देंगे, तो दूर से ही निकल जाते। करी है कल्पना भारी, सबको देत है गारी। अब अंतर में दुख होता है, अब वो क्या करे, दुखी होता, मरता क्या ना करता, गालियां निकालता फिर बैठा बैठा। और फिर जो उसकी गालियों को सुनकर छोरा हंसी कर भागे, जिन्हों को डोकरो लागे। नहीं कोई सहाय को करता, इस विधा आपदा भरता। कोई सहायता करने वाला है ही नहीं है। इस प्रकार से आपदा उसे भरनी पड़ती है। और जब वो पोड़ में लगा दी थी उसकी खाट, तो घर में जो सबसे फटा हुआ गूदड़ा था वही निकाल के दिया। फाटो गूदड़ो दियो, भुगते आपनो कियो। बोले मरने ही वाला है तो कम से कम वही दो जो बेकार का हो। बाद में फेंकना पड़ेगा तो कह रहे धनी की चूक है भारी, झांसू भई है खवारी। धनी को कभी याद नहीं किया, परमात्मा को कभी याद नहीं किया, राम का कभी सुमरन नहीं किया, इस कारण से इतना दुख उठाना पड़ रहा है। बाचा चूकियो अज्ञान, कियो नहीं हरि को ध्यान। हरि का ध्यान नहीं किया, जो वचन देकर आया था, कोल देके आया था गर्भ में, उसको चूक गया, भूल गया। बोलियो गर्भ माई बोल, नीसर भूलियो सब कोल। गर्भ में जो कोल दिया था, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पैर 64 गरी, साईं सुमरो तुझ। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो वो सब भूल गया, माया की हवा लगती। कुटुंबी आपना किया, बुढ़ापे दूर कर दिया। उसने सब कुटुंबी अपने ही माने थे, लेकिन बुढ़ापे में क्या हाल हुआ, दूर कर सबने दूर कर दिया उसे। उस जो वो अपने को खास समझता था कि ये तो मेरे ही है, उन्होंने भी किनारा कर लिया उसे। अब क्या स्थिति हुई, जाड़े खाट में जावे, ईशा दुख भजन बिन पावे। पोटी भी वही कर। भजन के बिना ऐसी स्थिति हो गई। अब तो भाई पूर्ण आव, जम के दूत गालियो घाव। अब जब शरीर की आयु अवस्था पूरी हो गई, यानी आयुष्मान कर्म पूरे हो गए, श्वासें पूरी हो गई, तब जम के दूत चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं, 9 दरवाजों पे आकर बैठ जाते हैं। सायो सावटो साथा, नहीं कोई 2-4 की बाता। सब एक साथ आते हैं, सभी दरवाजों को बंद कर लेते हैं, घेर लेते हैं। 2-4 नहीं, पूरे एक साथ आते हैं जम किंग कर। आवता देख बिल्लायो, भयो जमदूत को भायो। वो जमदूत जब आते हैं मरणासन अवस्था में तो उसको दिखाई देते हैं, दूसरों को तो नहीं दिखाई देते, उसको दिखाई देते हैं। तो वो फिर बिल्लाता है, नहीं बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल तो पाता नहीं है, क्योंकि वो कंठ में भी आकर बैठ जाते हैं, सब जगह आके बैठ जाते हैं, सारे इंद्रियों का अवरुद्ध कर देते हैं। तो कह रहे बुलावे आपनी नारी, खरी तू भावती मारी। तू तो मौत हे प्राण प्रिय थी मेरी, तू या बचा मेरे को, ये जम के दूध आके घेर लिए मेरे को, कुछ तो कर। बुलावे सैन सुपूता, पुत्र को इशारे से बुलाते क्योंकि बोल नहीं पाता, कोई पुत्र आके बचा ले, कोई नारी आके बचा ले उसे। मोही पकड़ लियो जमदूता, जमदूत मेरे 9 दरवाजों पे आकर बैठ गए, दोनों आंखों पे, दोनों कान पे, दोनों नाक पे, मुंह पे, गुदा पे, लिंग पे, सब जगह आके घेरा डाल दिया, चारों तरफ से मुझे घेर लिया। करो कोई सायब माँ की, करी थी वठे में था की। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ दिया, अब तो कोई मुझे साथ दो। पूरी जिंदगी में कमा के लाया, 9 दरवाजों से भी निकलवा न दिया, परेशान हो गए।
दुख में निकट नहीं आवे, टल टल दूर हो ही जावे। दुख में कोई पास नहीं आता, टल टल के दूर निकल जाता। सुख में सब संगी, लेकिन दुख में कोई साथी नहीं, साथ नहीं रहता दुख में। उल्टी करे सब हंसी, खड़ो रहो बहुत दुख पासी। उल्टा सब हंसी करता और वो दुख पाता जी। जोबन किया कर्म रुखोट, तांते से जम की चोट। जवानी के अंदर ऐसे कर्म किए थे खोटे स्वार्थ पूर्ति के लिए, उसके जम की चोट सहन करो। एक एक चोट भुगताएगा, एक एक जम। हंसस किया न छूटे रोया, सारे कर्म भुगता है। किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। वो तो सब नोट किए हुए उसके पास, तो वो सारी चोट वापस भुगताएगा। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। कही जम सुनावे बेण, कहो बताओ तुम्हारो कौन है सेण। तो जोबन किया कर्म खोट, ताते सहे जम की चोट। फांसी पड़ी गल के माए, तो भी मोह छाड़े नाय। गले में जम की फांसी पड़ी तो भी वो मोह नहीं छोड़ रहा है परिवार का, कुटुंब का। अभी भी उसे राम जी याद नहीं आ रहे। किसको बुला रहा है? नारी को बुला रहा है, पुत्र को बुला रहा है, ये बचा ले, ये कर ले, वो कर ले, सब वही मोह। अभी ज्ञान बिल्कुल भी समझ आया नहीं। फिर क्या हुआ? जम का दूत ले गया मार, पहुंचो धर्म के दरबार। जम के दूत उसको शरीर में से निकाल के, उसकी प्राणों को निकाल के ले गए, अलग करके ले गए और धर्म के दरबार में उसे पेश कर दिया। कुटुंबा पालियो आयो, जिन हरि नाम बिसरायो। ये कुटुंब को पाल के आया, हरि के नाम को भूल के आया। हरि के नाम को याद किए होते तो जम के दूत थोड़ी ले जाते पकड़ के, फिर तो परमात्मा के पार्षद आते, अमर विमान में जाता। ऐसे आया है सो जाओ सी, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो नहीं कोई। रामचरण झूठो जगत अंत रया, सब रोए। इस प्रकार से पकड़ कर ले गए जम के दूत, कोई बचा नहीं सका और अंत में सब रोकर रह गए। इसीलिए महाराज ने कहा कि ये संसार झूठा है, आप इसे सच्चा मत मानो, जगत मिथ्या है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज।